जय श्री राम। अब मेरे महाकाव्य नवराम गाथा का ये तृतीय खंड है, हेतु खंड। तृतीय खंड 2 बार रिकॉर्ड किया, 2 बार डिलीट हो चुका है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पाकर शिव शंभु से चंद्रहास रावण चल पड़ा सिंधु तट पास, लंका में पुनः प्रवेश किया, शिव पूजा का श्री गणेश किया। अब रावण था मदमत्त हुआ, नव संस्कृत से क्रोध प्रकट हुआ, नव संस्कृत चिन्हों को चुन चन मर्दन भंजन कटिबद्ध हुआ। अति में अतिशय मद होता है, निर्बुद्धि विवेक को खोता है, 10 आनंद अति बल पाया था, अब उस पर दुर्मद छाया था। 10 आनंद रावण बन बैठा, दिग्पालों पर वह चढ़ बैठा, रावण के अत्याचारों से त्रैलोक्य आतंकित हो बैठा। अति बल से उसमें व्यसन उपजा, मन में अति घोर मदन उपजा, को दृष्ट पड़ी जिस ललना पर बलपूर्वक लाया उसे महल। रावण बन चुका था हठ धर्मी, वह सिद्ध हुआ अति कुकर्मी, वह सुरा सुंदरी का लोलुप निर्लज्ज महा अति भी धर्मी। व्यसन वासना पोषक रावण, नव संस्कृति का शोषक रावण, अनैतिकता का प्रचारक रावण, मनोव्याधि का प्रसारक रावण। भ्रमण कर रहा था वन में व्यसन वासना लेकर मन में, सहसा उसको कुटी दिखी तो पहुंच गया उस स्थल पर क्षण में। देखा तो यौवना रूप से ध्यान मग्न थी बनी तापसी, रावण उसके सम्मुख पहुंचा और अट्टहास का हंसा हंसी। ध्यान भंग हो गया हो बाले, तो कुछ क्षण मेरे साथ बिता ले, क्या रखा है निर्जन वन में, वास करो तुम मेरे मन में। वाणी सुनकर हुई अचंभित, भाव देखकर हुई सशंकित, रावण के दुर्भाषण से अब वेदवती हो गई आतंकित। विषय रोग था प्रचंड हुआ, रावण था मध में अंध हुआ, जब वेदवती ने धुतकारा, रावण विषधर सा फुफकारा। कभी नारायण का वर्ण किया, मन नारायण के चरण किया, अब विवश कर दिया रावण ने तो तुरंत अग्नि का शरण लिया। रावण ने गर्हित पाप किया और वेदवती ने शाप दिया, तो भी अग्नि में झुलसेगा यदि इच्छा विरुद्ध स्पर्शेगा। फिर भी रावण कभी रुका नहीं, हठडंभ दुष्ट का झुका नहीं, निस्दिन कुकर्म वह करता रहा, घट पापों के भरता रहा। कहते हैं अति जब होती है तो सृष्टि संतुलन खोती है, एकमात्र संतुलन से विचलन सामाजिक नाव डुबोती है। ये अति नामक कविता है जो यूट्यूब पे अति शीर्षक से मिल जाएगी मेरे चैनल पे। कहते हैं अति जब होती है तो सृष्टि संतुलन खोती है, एकमात्र संतुलन से विचलन सामाजिक नाव डुबोती है। अति धीरे धीरे बढ़ती है और एकाधिकार बढ़ाती है, फिर धीरे धीरे क्षिप्र प्रभाव से निज प्रभाव फैलाती है। यह अति अतिशय घातक होती, नरचरित हेतु पातक होती। यह इतनी अति करती है, सब पक्ष अतिक्रमित करती है। अति कैसी भी हो भली नहीं, अतिशय कोई भी बली नहीं। यह अति जब अतिशय करती है सुविचारों का क्षय करती है। अज्ञानी भी होना उचित नहीं, अति ज्ञानी भी होना उचित नहीं। यह ज्ञान से नर तो दुखित होता, अति ज्ञान से नर भी भ्रमित होता। अति सुंदरता भी घातक है, क्योंकि नैतिकता का पातक है। यदि रूप विरूप हुआ नर का, तब भी तो घृणा उत्पादक है। अति कोमल होना उचित नहीं, अति कोमल होना उचित नहीं, अति काष्ठल होना उचित नहीं, अति वक्र भी होना उचित नहीं, अति सरल भी होना उचित नहीं। अति मौन हमें है शिथिल करता, पर कुटिल बनाती वाचलता। अति निष्क्रियता हमें मंद करे, अति सक्रियता अति द्वंद्व करे। अति लाभ से हम चूषक बनते, अति लोभ से हम शोषक बनते। अति हानि व्यवस्था क्षय करती, निर्लोभी बन हम सब तकते। अति भय जीवन बाधित करता, तो निर्भयता स्वच्छंद करे। अति निर्बल हो हम दमन सहें, तो अतिबल दमन प्रचंड करे। यदि यह अति औसत में होती तो सृष्टि में साम्य दशा होती। यह औसत औसत लगता है, पर जीवन की यही सफलता है। औसत में कभी अति न होती, किसी पक्ष की कोई क्षति न होती। औसत सबको अवसर देता, सब पाते यथोचित सफलता। पर रावण तो औसत न था, वह असत था, किंतु सत्य न था। वह असत पक्ष था, सत्य भक्ष था, नव संस्कृति का क्षति पक्ष। रावण अब अति दुर्धर्ष हुआ, अराजकता का उत्कर्ष हुआ। सब ओर मचाता त्राहि त्राहि, नव संस्कृति से संघर्ष हुआ। रावण से सृष्टि लगी रोने, मानवता लगी त्रस्त होने, पर रावण हंसता रहता था, सुख नव संस्कृति के हलता था। रावण ने अति प्रारंभ किया, उसकी सीमा अब कब आए, यही सोच सोच संपूर्ण सृष्टि और पशुता भी अब थर्राए। सागर तट से बिंद क्षेत्र तक रावण ने अत्याचार किया, नव संस्कृत के ध्वजाधारों को चुन चुन करके संहार किया।
रावण के अत्याचारों से इस क्षेत्र में जन नहीं शेष रहे। नव संस्कृत के ध्वजवाहक जन बस ऋषि मुनि ही अवशेष रहे। इन ऋषियों मुनियों का भी राक्षस नाना विधि शोषण करते थे। असहाय ऋषि भज हरि का नाम शोषण पर शोषण सहते थे। यह रावण नव संस्कृति का शत्रु, चाहे किसी विधि हो यज्ञ मृत्यु। यज्ञ नव संस्कृति का प्राण तत्व देता, संस्कृति को अमर रखता। लंका तो ऋषिहीन ही था, पहले से यज्ञ विहीन भी था। असुरों ने सागर पार किया और मुख्य भूमि पर वार किया। मुख्य भूमि पर वार किया और संस्कृति का संहार किया। संस्कृति का तो संहार किया पर भीषण नरसंहार किया। नहीं मिटते शाश्वत संस्कार, वे सह जाते नाना संहार। कर चाहे कोई अत्याचार या करता रहे भीषण प्रहार। नव संस्कृति के संग यही हुआ, असुरों ने उसे विषभांति छुआ, पर नीलकंठ वाली संस्कृति सहती रही हर अति पर अति। अति शोषण से ऋषि झुके नहीं और यज्ञ कर्म कभी रुके नहीं। असुरों ने अति उत्पात किया, समिधा पर रक्त अवपात किया। कुटियों पर मांस रक्त फेंके, यज्ञाग्नि में रक्त अस्थि फेंके। देखा भी जहाँ हविकुंडों को, फेंका उसमें नरमुंडों को। असुरों ने किया प्रत्येक जतन, जो नव संस्कृति का करे पतन। पर नव संस्कृति वह संस्कृति थी, वह थी शाश्वत सत्य सनातन। भले धनुजों ने सागर पार किया, नवकृति पर अत्याचार किया। नव संस्कृति अति उत्साही थी, असुरों का सदा प्रतिकार किया। प्रतिकार बहुत सीधा सा था, यज्ञों को कभी ना रुकना था। दोनों भीषण अत्याचार करें पर उनके सम्मुख न झुकना था। असुरों की हिंसा का उत्तर ऋषियों का हिंसा अस्त्र ही था। असुरों की हिंसा का उत्तर ऋषियों का अहिंसा अस्त्र ही था। ऋषि जाए कहाँ औसत पवन में, आसुरी प्रकोप सर्वत्र ही था। असुरों ने अतिशय पाप किया, ऋषियों को अति संताप दिया। पर ऋषि सनातन पथगामी रहे, शाश्वत पथ के अनुगामी। अति करके भी राक्षस हारे, ऋषि मुनि निज पथ को रहे धारे। रावण ने अब ये विचार किया, एक विकृत सा आविष्कार किया। रावण ने यह ठाना मन में, तिल तिल कर ऋषि क्षय हो वन में। किया शोणित कर का आरोपण, मानवता हारी रो रो कर। रावण के घृणित आदेशों ने चित्कार मचाया प्रदेशों में। यत तत्र राक्षस राक्षस धर मुनियों को लेते थे रक्त। अति रक्त पिपासु लंकाधिपति, बन बैठा नव संस्कृत विपति। कौन गिनाए प्रकारों को, रावण के अत्याचारों को। ऋषि मुनियों से ले शोणित कर, रखता था रावण घट भर भर रक्त। घटों से पठी जो लंका, महामारी की हुई आशंका। रावण ने सोचा कुटिल युक्त, जिससे लंका को मिले मुक्ति। रावण ने दोहरे लाभ हेतु चुना नव संस्कृत का केंद्र केतु। असुर ले चले शोणित घट, पहुँच गए मिथिला के निकट। सब रक्त गिरा मिथिला वन में, हो हर्षित चले असुर मन में। तन मन से हुए हताश चले, ऋषि विश्वामित्र के पास चले। ऋषि विश्वामित्र ने समझाया, दृढ़ रखे निज मन और निज काया। दे दे निज बप से शोणित कर, ऋषि मुनि करते रहे यज्ञ। प्रभु राक्षसों ने हर सीमा लांघा, पर ऋषियों ने यज्ञ नहीं त्यागा। मुनियों ने अतिशय ध्यान किया, संस्कृति रक्षा के ठान लिया। रावण ऋषियों का शत्रु था, पर वह नव संस्कृति का शत्रु था। यदि ऋषि तजते नव संस्कृति को, थे सकते रोक मानव क्षति को। पर ऋषियों को स्वीकार न था, क्योंकि आसुर संस्कृति महाबली था। आसुर संस्कृति अति घातक थी, वह मानवता पर पातक थी। भोग भोग बस भोग भोग, आसुर संस्कृति का महारोग। यह नव संस्कृति के प्रतिकूल रही, पर अधम विचार अनुकूल रही। यह चाह रही थी यथा स्थिति, पर नव संस्कृति थी प्रगतिशील। असुरों को भांति अनैतिकता, अन्याय, लोभ और कामुकता। बस एक लक्ष्य, सुख वर्ण वर्ण, न मिले तो कर लो हरण हरण। शाश्वत संस्कृति प्रकृष्ट कृति, आसुर संस्कृति निकृष्ट कृति। जब शुद्ध अशुद्ध संयोग बने, तब शुद्ध उठाता अतिशय क्षति। यही दशा आरंभ हुई, शाश्वत को क्षति प्रचंड हुई। संक्रामक संवाहक आसुर, अशाश्वत हेतु सिद्ध भस्मासुर। नीच व्यक्ति बस इतना चाहे, सब लोग नीचता अपनाए। यदि नीच व्यक्ति प्रचंड बना, उच्चता से करता द्वंद्व घना। असुरों ने ही जब ठाना था, शाश्वत संस्कृति को मिटाना था। इसलिए दमन का चक्र चला, शोषण का एक दुष्चक्र चला। नव संस्कृत ने तो बहुत सहा, कोई अतिचार न शेष रहा। सब चाहे रावण चाहे सब राक्षस हों, सबके मन पर उसका बस हो। वह इसीलिए अतिचार करे, निकृष्ट गुणों का प्रसार करे। वह चक्र चलाए दमन दमन, भयभीत करे जन जन का मन। जो अल्पदंड से जाते डर, मृत भांडों सा जाते हैं बिखर।
जो सह लेता आघातों को बन जाता मूर्ति का पत्थर। यही दशा संस्कृत के संग है, जो सहता है वह रहता है, जो कष्टों से भय खाए सदा वह निज संस्कृति को त्यजता है। संस्कृत कोई चाकरी नहीं, कभी यहाँ करे कभी वहाँ करे, यह सामाजिक बपु का प्राण तत्व, जिसके वियोग में समाज मरे। संस्कृत संस्कारों की जननी है, नर इस सत्य का ज्ञान रखो, निज संस्कृत की रक्षा हेतु अपने हथेली पर प्राण रखो। संस्कृत अपसंस्कृत से हारे, सब मर जाएंगे बिन मारे, सो निज संस्कृत के कवच बनो, यदि शत्रु कभी कोई ललकारे। तुम सबल नहीं यह गौण तत्व पर विरोध ही, प्रबल सत्य तन से न हो तो मन से ही करो, अपसंस्कृत विरुद्ध ललकार करो। तन विरोध तन भर ही चलता, मन विरोध जीवन भर चलता। मन विरोध वह शस्य भूमि है, जो संस्कृति का पोषण करता। न डरो सनातन संतानों, उठ असुर विरुद्ध वक्षतानो, भले शत्रु हमको मारेगा पर एक दिन हमसे हारेगा। नहीं डरो आज नेतृत्व नहीं, असुरों सम्मुख अस्तित्व नहीं, मन से निर्भय तुम बन जाओ, निज संस्कृति को ही अपनाओ। तुम सदा विरोध प्रचंड करो, वैरी से निज दिन द्वंद्व करो, यह द्वंद्व हमें सिखलाएगा, एक दिन निज नेता आएगा। वह नवनेता नवत्राता बन शाश्वत का ध्वज फहराएगा, दुष्टों के गढ़ भले हों सशक्त, नवत्राता उनको ढहाएगा। नवत्राता एक दिन आएगा, सुख दाता एक दिन आएगा, ऋषियों हमने जो कष्ट सहा वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नवत्राता एक दिन आएगा, जीवन में आस जगाएगा, रावण से आहत संस्कृति में वह नव्य श्वास भर जाएगा। नवत्राता एक दिन आएगा, मेरे भ्राता एक दिन आएगा, अपने कर्मों से अखिल विश्व को एक अभिनव मार्ग दिखाएगा। नवत्राता एक दिन आएगा, वह दाता एक दिन आएगा, निज राज सुखों की देकर बलि मानवता सुखी बनाएगा। वह त्राता एक दिन आएगा, वह विधाता एक दिन आएगा, जो निज कर्मों से इस जग में संस्कार प्रकाश फैलाएगा। जगदाता एक दिन आएगा, सब दाता एक दिन आएगा, इस समाज के निर्बल जन को वह मन से अपनाएगा। वह दाता एक दिन आएगा, प्रभुत्राता एक दिन आएगा, रावण जैसे अधम नीच का भयदाता बन जाएगा। नमस्ते। तृतीय खंड संपूर्ण हुआ 3 बार में।